घर की कंस्ट्रक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्लिंथ बीम। अगर प्लिंथ बीम अच्छे से हुआ होगा ना घर में क्रैक्स आएंगे, ना घर बैठता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कई लोग क्या करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं प्लिंथ पे बीम तक ही कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बाकी बाद में करवाते हैं। तो प्लिंथ बीम तक आपका खर्चा कितना आ जाता है, मतलब विद मटेरियल किसी को काम दोगे, जहाँ लेबर के साथ काम दोगे, कितना खर्चा पड़ जाएगा आपको, और गलतियाँ क्या की जाती हैं प्लिंथ बीम बनाने में, सब चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। प्लिंथ बीम अच्छे से बना देना, नहीं तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। निकालना सिखा देता हूं। आपका कितने भी स्क्वायर फीट का घर है, 1000 है, 2000, 1500, कितने भी स्क्वायर फीट का आप इजीली निकाल लोगे। फिर मैं गलतियां गिनाता हूं, क्या क्या ध्यान देना है। 1000 स्क्वायर फीट का घर है, हमने एग्जांपल ले ली। अगर आप मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हो कि मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी, दोनों खर्चे उसके रहेंगे, तो कितना खर्चा आ जाता है। इस समय जो रेट चल रहा है वो है 325 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में 300 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, मतलब 325 एवरेज रेट है। इससे 10-20 रुपए आगे पीछे होगा और ज्यादा नहीं होगा। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 3,25,000 रुपया प्लिंथ लेवल तक, जिसमें आपकी एक्सकवेशन भी होगी, आपकी फाउंडेशन भी होगी, जिसमें फाउंडेशन का स्टील, शटरिंग, लेबर, फिर प्लिंथ बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क की जाती है वो भी आ गई, प्लिंथ बीम आ गया, फिलिंग आ गई, और ग्रेट स्लैब मतलब कंक्रीट आ गया। तो ये जो सब काम होने वाला है, ये 3,25,000 रुपया खर्चा आपको आ जाएगा। कितना? 3 लाख। फिर सिर्फ अगर आप लेबर से करवाते हो कि हमें मटेरियल हम खुद लाके देंगे आपको, लेबर आपकी रहेगी, तो उसका रेट चल रहा है 75 रुपए, 75, 80, 85 ये चल रहा है। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 75,000 रुपया लेबर का खर्चा आ जाएगा प्लिंथ बीम तक घर बनाने का। फिर हम बात करते हैं, इस समय अगर पूरा घर आपको दे देने कॉन्ट्रैक्टर को कि मटेरियल भी तेरा और लेबर भी तेरी, तो 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा तो कुछ 16 लाख रुपया आपका लगने वाला है पूरा घर बनाने का, और उसमें 20% खर्चा आपका रहता है किसका? प्लिंथ बीम तक कंस्ट्रक्शन का। समझ गए? फुटिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, ब्रिकवर्क नीचे का, फिलिंग, एक्सकवेशन, ये सब चीजें 3,20,000 रुपया। लेकिन अच्छी क्वालिटी का, ये 15% भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक्सकवेशन के खड्डे भी कम किए जाएंगे, फिर फिलिंग की मिट्टी भी वही डाल दी जाएगी। तो अच्छे से अगर काम करना है तो 20% लग जाता है, मतलब आपको लमसम पकड़ के चलने हैं 325 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्चा पड़ जाएगा, अगर आपको प्लिंथ बीम लेवल तक आपको घर बनाना है। अभी प्लिंथ बीम करवाते समय जो मिस्टेक की जाती है, जो गलतियां कॉन्ट्रैक्टर कर देता है और बाद में आपको वो भुगतनी पड़ती हैं, क्योंकि प्लिंथ जब नीचे बैठ जाता है ऊपर क्रैक आ जाते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है। वो मैं समझाता हूं, 20 गलतियां हैं, 20 चीजें ध्यान रखनी है, वो देख लीजिए। कॉलम से ज्यादा वर्क होता है प्लिंथ बीम का। आपके पूरे घर को पकड़ के रखना, आपके पूरे घर को उठा के रखना कोई बड़ा काम, छोटा काम नहीं है। तो प्लिंथ बीम डिजाइन करवा लेना है, 9 बाई 9 इंच का रखना है उसका, ठीक है। और उसमें जो कम से कम सरिया डालना है 12 mm का, उससे कम का सरिया नहीं डालना है। कुछ लोग 10 का भी डाल देते हैं, 12 mm का सरिया डालना है। मतलब नीचे में आपका 16 mm का सरिया रहना चाहिए बीम के, और ऊपर में आप 12 mm का सरिया रखो। नीचे 3 नग डाल दो 16 के, 2 नग ऊपर 12 के डाल दो। तो ये पहली शर्त होती है। हुक होती है, रिंग, जो स्टीरअप होती है, मैं स्टीरअप किसको बोल रहा हूं, ये रिंग सामने आप देख रहे हो, ये रिंग की हुक बनानी है। हुक नहीं बनाते हैं, सिंपल सीधा बना देते हैं। उससे क्या होता है, उससे वो जल्दी कॉन्ट्रैक्टर का काम जल्दी हो जाता है, लेकिन जब लोड आता है तो वो बीम खुल जाता है कंक्रीट के अंदर ही, जब ज्यादा लोड आएगा। तो आपको प्रॉपर से हुक देनी है, आगे पीछे हुक लगा के सेट से करना है। अगली चीज, जब भी कंक्रीट करना है प्लिंथ बीम का, तो M20 ग्रेड से कम नहीं करना है, मतलब 1, 1.5, 3 रेशियो ये डालनी है। मैं कहूंगा M25 भी यूज करो, लेकिन M20 भी करते हो चलेगा, लेकिन उससे कम का ग्रेड कभी भी यूज मत करना, ये चीज याद रखना। नीचे प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क या प्लम कंक्रीट करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। एक तो आपको हाइट बढ़ानी होती है, क्योंकि आपका जो रोड रहता है, जहां जो गली है वहां से 4 फुट तो आपका प्लिंथ बीम हाइट पे होना ही होना चाहिए, ठीक है। 4 फीट कैसे होगा, फिर तो उसके नीचे आपको इतना बड़ा प्लिंथ बीम तो दे नहीं सकते। नीचे जहां प्लम कंक्रीट करते हैं, प्लम कंक्रीट क्या हो गया, पत्थर और कंक्रीट को मिक्स करके किया जाता है, जैसे सामने प्रोसेस देख रहे हो इस तरीके से किया जाता है। मतलब 60% कंक्रीट रहता है, 40% पत्थर रहता है। ये भी तरीका ठीक है, इस तरीके से भी आप हाइट बढ़ा सकते हो। दूसरा, नीचे की जाती है ब्रिक वर्क, ईंट का काम, तो ब्रिक वर्क भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके सही हैं, कोई उसमें कुछ काफी वीडियोस देखे होंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करो, उससे हाइट बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है। जब एक बार कर लिया, तराई बराई करनी है, ब्रिक वर्क होगी तो उसकी तराई करना, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। थोड़े 20-30 सालों बाद मिट्टी बन जाएगी नीचे, तो तराई कर लेना, क्यूरिंग कर लेना।
वो करेंगे फिर भी उसके ऊपर प्लिंथ बीम हमें देना होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जब हम प्लिंथ बीम कास्ट कर रहे होते हैं, कवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मिट्टी में कवर नहीं दिए ना तो आपका जो प्लिंथ बीम है उसकी कवर बन जाएगी। समझ रहे हो प्लिंथ कवर क्या हो गया? कवर हो गया छोटा सा, सामने आप पीस देख रहे हो। इसको क्या करना है, आपको बीम के दोनों तरफ 40-40 mm रखना है, ठीक है। कितना? 40 mm से कम मत रखो, क्योंकि जितना सरिया कंक्रीट के अंदर रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। अगर जितना बाहर रहेगा पानी लगेगा और वो खराब हो जाएगा और आपका बीम मतलब सरिया सर गया तो कितने देर तक बीम उठा पाएगा बाहर घर का, तो वो वहां टूट जाता है। तो आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना ही करना है। और साथ ही साथ जो आपको सरिया स्टील यूज करना है प्लिंथ बीम में, पूरे घर में आप कॉलम में, बीम में, स्लैब में, मैं बोलता हूं कोई भी कंपनी का यूज कर लो, लेकिन नीचे अच्छी क्वालिटी का टाटा, सेल, विजैक, जो भी कंपनी आपको मिलती है वहां पे उसका करो। और FE 550 ग्रेड, FE 550 ग्रेड, बाकी घर में 500 ग्रेड करो, जो भी करो, लेकिन यहां 550 करो, क्योंकि यहां स्ट्रेंथ चाहिए हमें। अगर यहां स्ट्रेंथ होगी तो आपके घर में क्रैक कभी नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट लेंथ। जो हमारा कॉलम और बीम जहां मिलते हैं ना, प्लिंथ बीम और कॉलम, ठीक है, मिलते हैं, वहां सरिया डाला जाता है। उसको अगर एल नहीं मारा है आपने, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। वो एल अगर नहीं मारा है तो बीम का आधा स्ट्रेंथ खत्म हो गया, आधा काम उसका खत्म हो गया। तो आपको जो एल है वो प्रॉपर तरीके से मारना है कि आपका जब लोड आए तो वो बीम और कॉलम एक दूसरे को पकड़ के रखें, हिले नहीं। अध के गए, अध के एक सेफ घर कैसे बनती है, यही चीजें, बेसिक चीजें देख के कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लैप अच्छे से दे रहे हैं, तो आपको डेवलपमेंट लेंथ देनी है। यहां नहीं दी गई, बहुत बड़ी गलती है। आपको अच्छे से वो डेवलपमेंट लेंथ देनी है। और जब भी प्लिंथ बीम की जो शटरिंग होगी ना, वो प्रॉपर तरीके से करनी है। ये नहीं कि मतलब ईंट लगा दी या ऐसे फट्टा खड़ा कर दिया, प्रॉपर से करनी है। उसमें से स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मतलब स्लरी क्या हो गया? पानी। जो जब कंक्रीट बनाते हो, मिक्स बनाते हो, उसमें थोड़ा बहुत वाटर रहता है, वो पानी अगर निकल गया उसके साथ साथ सीमेंट निकल रहा होता है, और जब वो निकल जाए तो आपके प्लिंथ बीम में मतलब हनीकॉम आएगा, मतलब खड्डे 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 बन जाएंगे, उसमें पानी अंदर घुसता है। और जब प्लिंथ बीम के अंदर पानी घुस गया तो वो खराब हो सकता है। तो आपको अच्छे से शटरिंग करनी है, थोड़ा भी इधर उधर से निकलना नहीं चाहिए, और प्रॉपर वाइब्रेटर करने। वाइब्रेटर करोगे तो आपका कॉम्पैक्ट अच्छे से होगा और अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ेगा आपका प्लिंथ बीम, नहीं तो बाद में दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ जब प्लिंथ बीम करना है उसकी प्लिंथ प्रोटेक्शन भी करनी है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है। प्लिंथ प्रोटेक्शन होगी, प्लिंथ के चारों तरफ 3-3 फीट बाहर की तरफ कंक्रीट करना है कि वहां से पानी अंदर नहीं घुस सके। अगर वहां से पानी घुसेगा तो आपका प्लिंथ बीम बैठने के चांसेस होते हैं। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन देनी ही देनी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी करनी है। डीपीसी अलग चीज है, प्लिंथ बीम अलग है। लोगों को कंफ्यूजन है। डीपीसी क्या है? एक वाटरप्रूफिंग की मेम्ब्रेन डालते हैं कि हमारी ईंट प्लिंथ बीम से पानी नहीं ले। प्लिंथ बीम हमारा मिट्टी में रहता है, मोस्टली मिट्टी में रहेगा वो, तो हमें वहां से डीपीसी करनी है, वाटरप्रूफिंग करनी है। मतलब 1.5 इंच का कंक्रीट की लेयर डाली जाती है पूरे प्लिंथ बीम पे, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाया जाता है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क किया जाता है कि आपका नीचे से पानी का क्या जरिया होता है, मतलब कंक्रीट भी सोखता है पानी और ब्रिक वर्क भी। अगर नीचे से सोख के ऊपर वाली ब्रिक को देगी, आपके पूरे घर में पपड़ी बनी रहेगी। तो पपड़ी से बचना है तो डीपीसी करनी ही करनी।